के आज का अपना टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बच्चों। अर्ली एंड लेट कॉम्प्लिकेशन, अर्ली एंड लेट कॉम्प्लिकेशन यदि बात करके चले अर्ली कॉम्प्लिकेशन, यदि बात करके चले अर्ली कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपन ने बात की थी कौन कौन से टाइप की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं। साथ के साथ यदि बात कर ले लेट कॉम्प्लिकेशन, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, लेट कॉम्प्लिकेशन तो अपन ने बात की थी, एक बार शॉर्टली रिवीजन ले लेते हैं जो पिछली क्लास में पढ़ा था अपन ने। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन। कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन अर्ली आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखने को मिल सकती है बच्चों। तो हमने कौन कौन सी जानी थी अपन ने, सबसे पहले अपन ने बात की थी हेमोलाइटिक रिएक्शन, या अपन बोल सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, या तो हेमोलाइटिक रिएक्शन या अपन बोल सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सेकंड यदि बात करके चले तो सेकंड कौन सी हो सकती है बच्चों, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। थर्ड वन यदि बात करके चले हाइपरकैलेमिया। फोर्थ वन अपन ने बात की थी बच्चों कार्डियक ओवरलोड, या अपन बोल सकते हैं कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक ओवरलोड या कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट वन अपन ने बात की थी बच्चों अर्ली के अंदर ही सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया। यदि बात करके चले लेट कॉम्प्लिकेशन, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, लेट कॉम्प्लिकेशन की यदि बात कर ली जाए, लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपन ने बात की थी ओनली एंड ओनली वन आयरन ओवरलोड, आयरन ओवरलोड की अपन ने बात की थी बच्चों। अभी तक अपन ने पिछली क्लास के अंदर फर्स्ट 3 कॉम्प्लिकेशन के बारे में कंप्लीटली जान लिया था। यदि बात कर ली जाए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ या अर्ली कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन से टाइम पर बच्चों, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं अपन किसी पेशेंट के अंदर, यदि बात कर लीजिए सबसे पहले या अपन बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है मोस्ट कॉमनली, तो अपन ने बात की थी बच्चों हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया इज द अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन दैट्स अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट में अपन ने बात की, सबसे पहले अपन ने बात की बच्चों हेमोलाइटिक रिएक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हेमोलाइटिक रिएक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कोशिश हो सकती है बच्चों। सबसे पहले अपन ने बात की थी एलर्जी। क्या बच्चों, कोई एलर्जी कंडीशन है किससे क्या अगेंस्ट ब्लड प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, क्या बच्चों किसी क्लाइंट के अंदर किसी पेशेंट के अंदर एलर्जिक कंडीशन है तो उसके अंदर भी कौन सी रिएक्शन देखने को मिल सकती है, हेमोलाइटिक रिएक्शन या अपन बोल सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सेकंड अपन ने बात की बच्चों मिसमैच ब्लड या अपन बोल सकते हैं क्रॉस मैच ब्लड। क्या बच्चों, अच्छे से क्या नहीं किया, क्रॉस मैच नहीं किया ब्लड को और क्या कर दिया, जैसे कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था उसको ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है ट्रांसफ्यूजन कर दिया, उसके अंदर भी कौन सी रिएक्शन देखने को मिल सकती है बच्चों, हेमोलाइटिक या अपन बोल सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट वन कोज क्या हो सकता है बच्चों, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होना भी क्या कर सकता है बच्चों, कोज कर सकता है हेमोलाइटिक रिएक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट वन अपन ने बात की थी साइन एंड सिम्टम्स, किसकी बात की बच्चों, साइन एंड सिम्टम्स की बात की। साइन एंड सिम्टम्स भी 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए थे बच्चों, लोकल एंड सिस्टमेटिक। लोकल एंड सिस्टमेटिक यदि बात कर लीजिए सिस्टमिक तो बात कर लीजिए सबसे पहले लोकल के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, सबसे पहले ईचिंग होगी। क्या होगी, ईचिंग। नेक्स्ट वन यदि बात कर लीजिए यूरिटिकेरिया या हीवस अपन बोल सकते हैं। रेसेज देखने को मिलेंगे। रेसेज की टोटल कितनी स्टेजेस बताई बच्चों, 5 स्टेज, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, पिस्टुल एंड लास्ट वन अपन ने बात की थी बच्चों स्कार। क्या बच्चों, स्कार। नेक्स्ट वन अपन ने बात की रेडनेस, क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस। यदि सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम्स की बात कर ली जाए बच्चों तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सबसे पहले अपन ने बात की हाइपोवोल्यूमिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, डिस्निया होगा, नेक्स्ट में ओलिगोयूरिया होगा, फीवर होगा, शिवरिंग एंड चिल्स होगा। नेक्स्ट में अपन ने बात की बच्चों हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया क्या होगा, ब्लड यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, ब्लड प्रेजेंट होगा और कैसा कलर देखने को मिलेगा, रेड कलर यूरिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ असेसमेंट। यदि बात कर ली जाए ओलिगोयूरिया क्या होगा, लेस देन 200 ml यूरिन पास आउट इन 24 आवर्स या अपन बोल सकते हैं इन अ डे। नेक्स्ट अपन ने बात की बच्चों
मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हमेशा याद रखना ओनली एंड ओनली कौन सी कंडीशन के अंदर बच्चों, हीमोलाइटिक रिएक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर अपन को क्या करना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना होगा। क्या होगा, स्टॉप करना होगा। अन्य जितने भी कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर ओनली अपन स्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। बट कौन सी कंडीशन के अंदर, हीमोलाइटिक रिएक्शन के अंदर अपन को स्टॉप करना है। सबसे पहले स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद क्या करेंगे, पूछ करेंगे बच्चों एनएच नॉर्मल सेलाइन क्यों बच्चों, मेंटेन रखने के लिए पेटेंसी को। नेक्स्ट बार अपन ने बात की बच्चों, यदि अपन डॉक्टर को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, फिजिशियन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। यदि बात कर ली जाए डॉक्टर या फिजिशियन क्या करेगा बच्चों, प्रिस्क्राइब करेगा। एंटीडोट बोल सकते हैं अपन, या बोल सकते हैं बच्चों मेडिसिन फॉर किसके लिए बच्चों, हीमोलाइटिक रिएक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए एविल प्लस डेक्सोरा, एविल प्लस डेक्सोरा अपन बोल सकते हैं, एविल प्लस डेक्सामिथासोन, डेक्सामिथासोन। नेक्स्ट वन अपन ने बात की, कंप्लीटली जान लिया। सेकंड अपन ने बात की हाइपोकैल्शियम। हाइपोकैल्शियमिया क्या होगा बच्चों, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपके सामने पुटअप कर दिया जाए, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको बड़ा ही प्यारा आंसर देना होगा बच्चों। क्या देना होगा, हाइपोकैल्शियमिया। यदि बात कर लीजिए हाइपोकैल्शियमिया क्यों होगा, कारण की बात कर लीजिए जो सिट्रेट है, जो एंटीकोगुलेंट अपन ब्लड के अंदर मिक्स करते हैं, सिट्रेट को क्या करेगा, बाइंड करेगा कैल्शियम को। बाइंड कर देने के बाद क्या होगा, कैल्शियम का जो फंक्शन होंगे, जो वर्क होगा उसका क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। उसी कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्शियमिया। नॉर्मल लेवल की अपन ने बात की थी 8.6 to 11 mg पर DL। यदि 8.6 से कम हो तो क्या किसमें काउंट होगा बच्चों, हाइपोकैल्शियमिया। अपन ने बात की साइन एंड सिम्टम, कौन कौन से टाइप के साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं बच्चों। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर अपन ने बड़े ही अच्छे से जाना। सबसे पहले यदि बात कर ली जाए सीजर्स देखने को मिल सकते हैं। साथ के साथ अपन ने बात की मसल स्पाजम। यदि बात कर ली जाए साइन से रिलेटेड कौन से साइन, चौवेस्टिक साइन। चौवेस्टिक साइन के साथ साथ यदि बात कर ली जाए ट्राउजर साइन। ट्राउजर साइन यदि बात कर ली जाए, ट्राउजर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्पाजम अकर इन द फोर आर्म मसल। फोर आर्म जो हैंड की जो मसल होगी उसके अंदर स्पाजम देखने को मिलेगा। बेस्ट असेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीपी असेसमेंट। जब बच्चों कोई नर्स क्या करेगी, बीपी असेसमेंट करेगी, ब्लड प्रेशर को असेस कर रही होगी, उस टाइम पे बेस्ट असेसमेंट या अपन बोल सकते हैं एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ ए ट्राउजर साइन। नेक्स्ट अपन ने बात की चौवेस्टिक साइन। चौवेस्टिक साइन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्पाजम अक्कर इन द फेशियल मसल और फेस के अंदर भी मोस्ट कॉमन चीक्स, मोस्ट कॉमन चीक्स। नेक्स्ट वन अपन ने बात की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर से पहले अपन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन की बात की। प्रिवेंशन के अंदर क्या करके चलना होगा बच्चों, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है। अपन बोल सकते हैं सीरम कैल्शियम लेवल चेक बिफोर द टाइम ऑफ ए प्रोसीजर। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले क्या करना होगा, चेक करना होगा सीरम कैल्शियम लेवल। यदि कोई भी एबनॉर्मलिटी, किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है कैल्शियम के लेवल के अंदर, तो उसे क्या करना होगा बच्चों, ट्रीटेड। क्या करना होगा, ट्रीटेड करना होगा। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले स्लो करना है, स्लो करने के बाद इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म करने के बाद बच्चों क्या करके चलेंगे, तो डॉक्टर होगा प्रिस्क्राइब करेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट हमेशा याद रखना 1 ml क्या लेना है बच्चों, कैल्शियम ग्लूकोनेट प्लस 10 ml NH के अंदर डाइल्यूट कर लेना है, मिक्स कर लेना है। और कितने 100 ml, यदि 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड के लिए कितना बच्चों, ओनली एंड ओनली 1 ml। 200 के लिए 2, 300 के लिए 3 ml प्लस क्वांटिटी साथ के साथ इंक्रीज होगी NH की 20-30 ml NH। यदि बात कर लीजिए ये हाइपोकैल्शियमिया के बारे में जाना। नेक्स्ट वन अपन ने बात की हाइपरकैलेमिया। किसके बारे में बच्चों, हाइपरकैलेमिया। यदि बात करके चले हाइपरकैलेमिया के अंदर अपन ने बात की, हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पोटासियम का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। ब्लड के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इंक्रीज द लेवल ऑफ पोटासियम, इंक्रीज द लेवल ऑफ पोटासियम। यदि बात करके चले पोटासियम का लेवल इंक्रीज क्यों होगा, 30% आरबीसी ब्रेकडाउन इन एट द 21 डेज ऑफ स्टोरेज टाइम। यदि बात कर ली जाए अपने ब्लड बैंक के अंदर क्या किया बच्चों, आरबीसी को स्टोर किया, आरबीसी को स्टोर किया, रेड ब्लड सेल को स्टोरेज किया है। उस दौरान पे क्या देखने को मिलेगा, 21 डेज। 21 डेज क्या हो गए बच्चों, स्टोरेज हो गए ब्लड बैंक के अंदर आरबीसी को। तो क्या होगा 30%, कितने बच्चों 30% आरबीसी क्या होंगी, ब्रेकडाउन होंगी। ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ पोटासियम इन द ब्लड सीरम
पोटासियम लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन अपन ने बात की साइन एंड सिम्टम्स, इसकी बात की बच्चों साइन एंड सिम्टम्स के अंदर अपन ने जाना सबसे अच्छा, सबसे पहले कौन सा साइन देखने को मिलेगा साइन एंड सिम्टम्स के अंदर है एरेथमिया। एरेथमिया के अंदर क्या होगा, इरेगुलरिटी इन द हार्ट बीट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी रेगुलरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। सेकंड वन डायरिया होगा, एब्डोमिनल क्रेम्स, एंड लास्ट वन अपन ने साइन की बात की थी पैराथेसिया, क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन या अपन बोल सकते हैं एबनॉर्मल सेंसेशन। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों प्रिवेंशन के अंदर सेम है जैसे कि कैल्शियम के अंदर क्या कर रहे थे बच्चों, सीरोलॉजिकल कैल्शियम का लेवल चेक कर रहे थे, सीरम कैल्शियम का, अभी इसके अंदर सीरम पोटासियम का लेवल चेक करके चलेंगे। बिफोर प्रोसीजर, आफ्टर इफ एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी क्रिएट या फाउंड देन ट्रीटेड इट, यदि किसी भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मलिटी पाई जाती है तो उसको ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट वन मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा बच्चों, सबसे पहले स्लो करेंगे, स्लो करने के बाद इन्फॉर्म टू द फिजिशियन और डॉक्टर। आफ्टर दैट यदि बात कर ले जाए, इन्फॉर्म करने के बाद क्या करके चलेंगे बच्चों, इन्फॉर्म करने के बाद एंटीडोट देंगे, किसका, पोटासियम का। क्या होगा बच्चों, या तो अपन दे सकते हैं इंसुलिन प्लस 50% डेक्सट्रोज, या अपन दे सकते हैं कैक्जिलेट। क्या बच्चों, कैक्जिलेट क्या होगा, एनिमा होगा, इंट्रोड्यूस करेंगे थ्रू द रेक्टम। यदि बात कर ली जाए सॉल्ट की, सोडियम पॉलिस्टेट, इसके अंदर क्या मिलता है बच्चों, प्रेजेंट होता है सॉल्ट। आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले, यदि बात कर ली जाए कार्डियक ओवरलोड या कार्डियक अरेस्ट। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन, अर्ली कॉम्प्लिकेशन की अपन बात करने वाले हैं, कार्डियक ओवरलोड या अपन बोल सकते हैं बच्चों कार्डियक अरेस्ट। यदि बात करके चले कौन सी कॉम्प्लिकेशन कार्डियक ओवरलोड या कार्डियक अरेस्ट कब देखने को मिलेगी, कब अक्कर होगी बॉडी के अंदर, रैपिड ट्रांसफ्यूजन। दिस कंडीशन अक्कर occur when rapid blood transfusion यदि बात करके चले बच्चों का, जब रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, फास्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगी, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, कौन से टाइप की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कार्डियक ओवरलोड या कार्डियक अरेस्ट। यदि बात करके चले बच्चों, मिनिमम कितने टाइम्स के अंदर अपन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, 2 to 4 आवर। 2 to 4 आवर अपन ने आरबीसी के अंदर बात की थी। इफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन completed, if blood transfusion completed before 2 hours, then occur cardiac arrest और कार्डियक ओवरलोड कंडीशन और कार्डियक ओवरलोड कंडीशन।
यदि बात करके चले क्या हुआ है बच्चों, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने टाइम से पहले बिफोर 2 आवर्स क्या कर दिया बच्चों, ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या कर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक ओवरलोड की कंडीशन देखने को मिल सकती है। यदि बात करके चले बच्चों ओनली एंड ओनली कौन सी कंडीशन को छोड़कर, या तो सीवियर क्या है डिहाइड्रेशन है, आप बोल सकते हैं हाइपोवोल्यूमिया की कंडीशन है, या क्या हुई है बच्चों इंजरी हुई है, इंजरी होने के कारण क्या हुआ है ब्लड का लॉस हुआ, उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं रैपिडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओनली एंड ओनली we perform rapidly blood transfusion in the condition of hypovolemia या अपन बोल सकते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन, हाइपोवोल्यूमिया या अपन बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट यदि बात कर ली जाए इंजरी, यदि क्या हुई बच्चों इंजरी हुई है, इंजरी के दौरान सीवियर ब्लड लॉस, यदि बात कर ली जाए ओनली एंड ओनली केवल और केवल कौन सी कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं रैपिडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं बच्चों, जब क्या हो कौन सी कंडीशन हो, या तो हाइपोवोल्यूमिया या डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो, या इंजरी हुई हो, क्या हुई हो इंजरी हुई हो, सीवियर ब्लड लॉस हुआ हो इंजरी के दौरान, उन कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं अपन यूज कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं बच्चों ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। नॉट transfuse more than 40 drops in a मिनट। यदि बात कर ली जाए बच्चों 1 मिनट के अंदर, कितने टाइम के अंदर 1 मिनट के अंदर कितने से ज्यादा ड्रॉप से आप उनको क्या नहीं करने ट्रांसफ्यूजन नहीं करने, 40 ड्रॉप से ज्यादा क्या नहीं करने बच्चों ट्रांसफ्यूजन नहीं करने, एक्सेप्ट हेमरेज कंडीशन। कौन सी कंडीशन को छोड़कर, मैंने पिछली क्लास के अंदर अपन को 2 वर्ड बताए थे बच्चों, हमेशा याद रखना एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट क्या होगा अनुमान लगाना, क्या होगा बच्चों अनुमान लगाना। यदि बात करें एक्सेप्ट क्या होगा छोड़कर, किसको किसी को छोड़कर यदि बात कर ली जाए, अपन यहाँ पर क्या करें कौन सी कंडीशन एक्सेप्ट बोला, मैंने क्या बोला बच्चों एक्सेप्ट नॉट ट्रांसफ्यूज मोर देन 40 ड्रॉप्स इन ए मिनट, एक्सेप्ट हेमरेज कंडीशन। कौन सी कंडीशन को छोड़कर बच्चों, हेमरेज की कंडीशन को छोड़कर अपन को क्या नहीं करना है 40 ड्रॉप्स से ज्यादा ट्रांसफ्यूज नहीं करने। कौन सी कंडीशन, नहीं तो क्या हो जाएगा क्रिएट हो सकती है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है बच्चों, कार्डियक ओवरलोड या कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन उस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलेंगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक ओवरलोड। साइन एंड सिम्टम्स, यदि बात करके चले साइन एंड सिम्टम्स की बात कर ली जाए, सबसे पहले हाइपरटेंशन क्या देखने को मिलेगा बच्चों, हाइपरटेंशन,
सेकेंड वन यदि बात करके चले हाइपरटेंशन के बाद टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स। यदि बात करके चले बाउंडिंग पल्स कौन सी होंगी बच्चों? फोर्सफुली, फोर्सफुली पल्स ड्यू टू द increase, due to the increase stroke volume, due to the increase stroke volume। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन? बाउंडिंग पल्स। कौन सी पल्स बच्चों? बाउंडिंग पल्स की यदि बात कर ली जाए, बाउंडिंग पल्स कब फील होंगी बच्चों? जब क्या हुआ हो? इंक्रीज हुई है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या इंक्रीज हुई है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? ब्लड इजेक्ट by left ventricle in a single contraction, in a single contraction, not a minute, not a minute। एक मिनट के अंदर नहीं बच्चों, only and only one contraction, एक contraction के अंदर बात कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। यदि बात करके चले एक मिनट की यदि बात कर ली जाए, 1 मिनट की अगर बात करके चले उसको क्या बोला जाएगा? कार्डियक आउटपुट। क्या बोला जाएगा बच्चों? कार्डियक आउटपुट। बट कंडीशन कौन सी बात करें अपन? स्ट्रोक वॉल्यूम। यदि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज हो गए तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? बाउंडिंग पल्स। कौन सी पल्स बच्चों? बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, ब्लड इजेक्ट, ब्लड इजेक्ट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ मिनट, इन अ मिनट। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम, किसकी बात कर ली जाए बच्चों? नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर बात कर ली जाए तो 70 ml। कितना होगा बच्चों? 70 ml। यदि बात करके चले कार्डियक आउटपुट, किसकी बात कर ली जाए? कार्डियक आउटपुट की बात कर ली जाए। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन की अगर बात कर ली जाए, परिभाषा की अगर बात कर ली जाए तो क्या होगी बच्चों? ब्लड इजेक्ट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ मिनट, इन आ मिनट। बट अपन स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें इन आ कॉन्ट्रैक्शन, इन आ कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी बच्चों अब मिनट नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। इन आ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, ओनली एंड ओनली वन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है? इजेक्ट हो रहा है। उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे, नॉर्मल होगी 70 ml। यदि पर मिनट की बात कर ली जाए उसे कार्डियक आउटपुट बोलेंगे बच्चों। यदि बात कर ली जाए कार्डियक आउटपुट क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। यदि बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? 70 इंटू में हार्ट रेट 1 मिनट के अंदर नॉर्मल एवरेज के अंदर 72। यदि टोटल मार्क किया जाए 5040 ml पर मिनट। यदि बात कर ली जाए 1 मिनट के अंदर कितनी होगी बच्चों? 5040 ml। क्या होगा बच्चों? कार्डियक आउटपुट। क्या होगा? कार्डियक आउटपुट। और इसका भी सबसे ज्यादा कौन लेता है बच्चों? लीवर। कौन बच्चों? लीवर के पास सप्लाई होती है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट अपन बात कर ली जाए, नेक्स्ट के अंदर साइन देखने को मिल सकता है बच्चों पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है। फोर्थ वन यदि अपन बात करके चले पल्मोनरी एडिमा, यदि बात कर ली जाए पल्मोनरी एडिमा के कारण क्या देखने को मिल सकता है बच्चों? डिस्निया। क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट वन डिस्निया। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए पिंक कलर स्पूटम, स्पूटम कैसा होगा बच्चों? किस कलर का होगा? पिंक कलर स्पूटम।
नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए क्रैकल साउंड, साउंड कैसी आएगी बच्चों ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, क्रैकल साउंड, क्रैकल साउंड। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए जुगुलार वेन डिस्टेंशन, कौन सी वेन बच्चों, जुगुलार वेन कैसी होगी, डायलेटेड हो जाएगी, डिस्टेंडेड होगी, जुगुलार वेन, वेन डिस्टेंडेड, यदि बात करके चले बच्चों जुगुलार वेन डिस्टेंडेड, ऐसी कौन सी आप बोल सकते हैं कंफर्टेबल पोजीशन फॉर असेसमेंट द जुगुलार वेन डिस्टेंशन, जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो गई है, जुगुलार वेन को एसेस करने के लिए यदि बात कर ली जाए मोस्ट सुटेबल या कंफर्टेबल पोजीशन, तो अपन बात कर लेते हैं कौन सी होगी बच्चों, तो अपन बात कर लेते हैं जुगुलार वेन डिस्टेंशन मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन फॉर assessment the jugular vein, assessment the jugular vein। यदि बात करके चले बच्चों जुगुलार वेन का डिस्टेंशन को एसेस करने के लिए मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी होगी, सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन या अपन बोल सकते हैं बच्चों लो फाउलर पोजीशन। तो आंसर क्या देना होगा आपको, बड़ा ही प्यारा आंसर देना होगा लो फाउलर पोजीशन, या अपन बोल सकते हैं बच्चों सेमी फाउलर पोजीशन। यदि बात करके चले बच्चों लो फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर बात कर ली जाए, जो हेड होगा बेड का एलिवेटेड होगा 30 डिग्री, 15 to 30 डिग्री एलिवेटेड द हेड ऑफ ए बेड, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड, हेड ऑफ बेड elevated at 15 to 30 डिग्री। यदि बात कर ली जाए बच्चों, यदि बात करके चले अपन बात करें मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन फॉर असेसमेंट ऑफ जुगुलार वेन, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर अपन ने बात की क्या देखने को मिलेगा, तो जुगुलार वेन है और डिस्टेंडेड देखने को मिलेगी, डिस्टेंशन देखने को मिलेगा उसके अंदर। यदि उसको एसेस करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए यदि बात कर ली जाए बच्चों मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी रहेगी, या तो अपन बोल सकते हैं लो फाउलर पोजीशन या अपन बोल सकते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। जो हेड होगा बेड का एलिवेटेड होगा कितना बच्चों, हमेशा याद रखना 15 to 30 डिग्री एंगल। यदि बात कर ली जाए कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, इंक्रीज द हार्ट रेट, कितने से ज्यादा बच्चों, मोर देन 100 बीट पर मिनट, मोर देन 100 बीट पर मिनट, देन 100 बीट पर मिनट। यदि बात कर ली जाए हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इंक्रीज ब्लड प्रेशर मोर देन 120/80 mmHg। नेक्स्ट वन बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स कब बच्चों, जब क्या होगा, इंक्रीज होगी स्ट्रोक वॉल्यूम, उस दौरान क्या देखने को मिलेगी, बाउंडिंग पल्स। यदि बात कर ली जाए पल्मोनरी एडिमा, क्या देखने को मिलेगा बच्चों, पल्मोनरी एडिमा, लंग्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एडिमा की कंडीशन देखने को मिलेगी ड्यू टू द इंक्रीज
स्ट्रोक वॉल्यूम अपन बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं कार्डियक ओवरलोड या रैपिडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले, डिस्निया देखने को मिलेगा। डिस्निया क्या होता है बच्चों? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग करते टाइम, रेस्पिरेशन के टाइम क्या देखने को मिलेगी? डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन पिंक कलर स्पुटम देखने को मिलेगा। क्रैकल साउंड, क्रैकल साउंड या अपन बोल सकते हैं क्रो लाइक साउंड, क्रो लाइक साउंड देखने को मिलेगी। जुगुलार वेन डिस्टेंडेड, जो जुगुलार वेन होगी वह कैसी होगी बच्चों? डिस्टेंडेड होगी। उसको एसेस करने के लिए कौन सी पोजीशन अपन मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं बच्चों? लो फाउलर या अपन बोल सकते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करके चलेंगे बच्चों? कौन सी कंडीशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं? कार्डियक ओवरलोड या कार्डियक अरेस्ट के अंदर यदि बात कर ली जाए मैनेजमेंट, किसकी बात कर ली जाए? मैनेजमेंट की अगर बात कर ली जाए तो कौन से टाइप की मैनेजमेंट अपन प्रोवाइड करके चलेंगे बच्चों? तो बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। स्लो द, या सबसे पहले टू इन्फॉर्म द फिजिशियन और डॉक्टर प्रिस्क्राइब, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन then a nurse administer the oxygen, नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए सेकेंड वन डॉक्टर प्रिस्क्राइब, if डॉक्टर prescribed comfortable position to the patient in cardiac overload, और कार्डियक अरेस्ट कंडीशन, यदि बात कर ली जाए बच्चों, यदि डॉक्टर क्या करता है? प्रिस्क्राइब करता है किस चीज के लिए? कंफर्टेबल पोजीशन के लिए। कौन सी कंडीशन के अंदर? कार्डियक ओवरलोड और कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन के अंदर क्या है बच्चों? यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कंफर्टेबल पोजीशन, तो कौन सी पोजीशन अपन को पेशेंट को प्रोवाइड करनी है बच्चों? फाउलर्स पोजीशन। देन provide Fowler's position, Fowler position to the
to the patient यदि बात करके चले फाउलर पोजीशन से क्या होगा बच्चों, कंफर्टेबल क्यों माना गया है, क्योंकि टू डिक्रीज द ड्यू टू दिस पोजीशन ड्यू टू दिस पोजीशन ड्यू टू दिस पोजीशन decrease the venous return, decrease the venous return and relieve from एडिमा। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन की अपन बात करके चल रहे हैं, यदि क्या है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कौन सी पोजीशन बच्चों, यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को कौन सी कंडीशन के अंदर, कार्डियक ओवरलोड या अपन बोल सकते हैं कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन के अंदर है, तो अपन कौन सी पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करके चलेंगे बच्चों, फाउलर पोजीशन। यदि बात कर ली जाए फाउलर पोजीशन से क्या बेनिफिट होगा पेशेंट को, तो फाउलर पोजीशन से बेनिफिट होगा वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा उस क्लाइंट के अंदर डिक्रीज होगा। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए वेनस रिटर्न तो क्या होगा, डिक्रीज होगा ही होगा। और किससे रिलीफ मिलेगा पेशेंट को, एडिमा की कंडीशन से क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। और क्या कर सकते हैं बच्चों, ऑटो इनहेलेशन के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब, यदि डॉक्टर क्या करता है बच्चों, प्रिस्क्राइब करता है डायूरेटिक्स, कौन सी मेडिसिन, डायूरेटिक्स मेडिसिन, तो अपन क्या करके चलेंगे बच्चों, डायूरेटिक्स मेडिसिन प्रोवाइड करके चलेंगे। इफ डॉक्टर prescribed if doctor prescribed diuretics to the patient, then a nurse given diuretics to the patient, यदि बात कर ली जाए एग्जाम्पल की, यदि बात करके चलें कौन से टाइप की डायूरेटिक्स अपन प्रोवाइड करेंगे बच्चों, कौन सी अपन प्रोवाइड करके चलते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात कर ली जाए लासिक्स, एग्जाम्पल की यदि बात करके चले बच्चों लासिक्स, यदि सॉल्ट की बात कर ली जाए फ्यूसामाइड, लासिक्स शुड बी given to the patient in cardiac overload condition, यह क्या कंप्लीट होती है बच्चों, मैनेजमेंट। किस चीज की मैनेजमेंट बच्चों, कार्डियक ओवरलोड या कार्डियक अरेस्ट की क्या होगी मैनेजमेंट कंप्लीट। यदि बात कर ली जाए कार्डियक ओवरलोड या कार्डियक अरेस्ट के अंदर सबसे पहले ये कंडीशन क्यों देखने को मिलेगी, ड्यू टू द रैपिडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या किया बच्चों, रैपिडली जल्दी से क्या कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक ओवरलोड या कार्डियक अरेस्ट।
नेक्स्ट वन अपन बात की साइन एंड सिम्टम्स, किसी बात की साइन एंड सिम्टम्स के अंदर बात की बच्चों कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है बच्चों, टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, बाउंडिंग पल्स देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन अपन बात की बच्चों पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा के अंदर डिस्निया, पिंक कलर स्पूटम, जुगुलार वेन डिस्टेंशन एंड क्रैकल साउंड। क्रैकल साउंड यदि बात कर ली जाए बेस्ट या कंफर्टेबल पोजीशन फॉर असेसमेंट जुगुलार वेन डिस्टेंशन, यदि जुगुलार वेन डिस्टेंशन हुई है असेसमेंट करना है बच्चों तो कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी होगी, लो फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर यदि बात करके चले सबसे पहले इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को या डॉक्टर को, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देन ए नर्स एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन, तब एक नर्स को क्या करना है बच्चों ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कंफर्टेबल पोजीशन टू द कार्डियक अरेस्ट कंडीशन, कौन सी कंडीशन के अंदर, कार्डियक अरेस्ट कंडीशन वाले पेशेंट के अंदर यदि कंफर्टेबल पोजीशन की बात करके चले तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों, फाउलर पोजीशन। कौन सी बच्चों, फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन क्यों प्रोवाइड करेंगे बच्चों, ड्यू टू दिस पोजीशन, इस पोजीशन के कारण क्या होगा बच्चों, डिक्रीज द वेनस रिटर्न, डिक्रीज द वेनस रिटर्न, और वेनस रिटर्न डिक्रीज होने के कारण क्या देखने को मिलेगा, रिलीव फ्रॉम एडिमा कंडीशन। कौन सी कंडीशन से बच्चों, जो पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन आकर हुई है उसे क्या मिलेगा, रिलीव मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, उसे रिलीव देखने को मिलेगा। यदि बात कर ली जाए इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब, यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है डायूरेटिक्स मेडिसिन, डायूरेटिक्स से मेडिसिन को क्या करता है बच्चों, प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, तो हमें क्या देना होगा पेशेंट को, नर्स गिव देगी बच्चों डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के अंदर यदि बात कर ली जाए लास्टिक से अपन बोल सकते हैं फ्रूसामाइड शुड बी गिवन टू द पेशेंट इन कार्डियक ओवरलोड कंडीशन। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बच्चों कौन सी कॉम्प्लिकेशन, सेप्टिसीमिया। कौन सी कॉम्प्लिकेशन बच्चों, सेप्टिसीमिया कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं।